हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ पी इन्फो। तो एफ पी इन्फो आज आपको करवाएगा भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो भारत के अलग अलग राज्य में स्थित है। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ महादेव, दूसरा है श्री मल्लिकार्जुनम, तीसरा है श्री महाकालेश्वरम, चौथा है ओमकारेश्वरम, पांचवा केदारनाथ, छठा भीमशंकरम, सातवां है विश्वेश्वरम, आठवां है श्री त्र्यंबकेश्वरम, नौवां है श्री वैद्यनाथ, 10वां है श्री नागेश्वरम, 11वां है श्री रामेश्वरम और 12वां है त्रिनेश्वरम। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की इन्फॉर्मेशन एफ पी इन्फो आज आपको देने वाला है, जिसमें सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ महादेव टेम्पल, जो भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ में प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में स्थित था। इस जगह द्वितीय बार उसका निर्माण मैत्रक राजाओं ने किया था। उसकी ऐसी पौराणिक कथा भी है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था और उस श्राप के निवारण के लिए चंद्रदेव ने कठोर तपश्चर्या की थी और भगवान श्री ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। और चंद्र और दूसरे देवताओं की प्रार्थना की वजह से श्री शिव जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके पार्वती माता के साथ यहाँ पर विराजमान हुए थे। और ये भी माना जाता है कि सोम नाम भी चंद्र का ही जो समानार्थी शब्द है, इसलिए प्रसन्न होकर वहाँ पर महादेव जी ने स्थान ग्रहण किया था। तो ये है श्री सोमनाथ मंदिर का इतिहास। अलग अलग स्वरूप में भगवान के दर्शन वहाँ पर होते हैं और लोग काफ़ी वहाँ पे जाके भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। दूसरा है श्री मल्लिकार्जुनम, जो शैल पर्वत आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट पर है। और यहाँ पर दक्षिण जो कैलाश है वो इसे कहा जाता है, जहाँ पर श्री मल्लिकार्जुनम विराजमान होते हैं। भारत के महाभारत और स्कंद पुराण में भी श्री मल्लिकार्जुनम का उल्लेख किया गया है। और ये भी आंध्र प्रदेश का एक अच्छा सा 12 ज्योतिर्लिंग में एक शिवलिंग है। तीसरा है श्री महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी के तट पर है, जिस तट उज्जैन नगर में विराजमान श्री महाकालेश्वर अवंतिकापुरी भी उज्जैन को कहा जाता है, जो भारत के दर्शनीय स्थलों में से महाकालेश्वरम का मंदिर है वो प्रमुख है, जहाँ पर श्री महाकालेश्वर जी की भस्म आरती होती है और लोग काफ़ी श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और शिव जी के प्रति उनका आदर भाव है वो प्रकट करते हैं। तो ये है श्री महाकालेश्वरम मध्य प्रदेश में। उसके बाद है श्री ओमकारेश्वरम, जो मालवा क्षेत्र के ओमकारेश्वरम है वो नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में वो स्थित है। ओमकारेश्वरम और ममलेश्वरम की दो पृथक पृथक लिंग अलग है, परंतु ये एक ही लिंग के दो स्वरूप है। भगवान दो स्वरूप में ओमकारेश्वरम में विराजमान है, जो भी मध्य प्रदेश के जो एक जिले है उसमें स्थित है। तो ये था ओमकारेश्वरम का टेम्पल। उसके बाद आता है, उसकी भी बहुत पुरानी कथा है कि ओमकारेश्वरम की जो नदी है वो भी बहुत पवित्र है। उसके बाद है श्री केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर हिमालय के गोद में स्थित है कि जहाँ पर शिखर पर पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ भी स्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे श्री केदारनाथ है, जो हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील की दूरी पर है। वहाँ के दर्शन पाकर लोग
हिमालय की गोद में जाके वहाँ पर श्री केदारनाथ जी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। उसके बाद है श्री भीमाशंकरम। भीमाशंकर का स्थान मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सहम पर्वत पर है। यहाँ स्थान नासिक से लगभग 120 किलोमीटर 120 मील की दूरी पर है। तो ये भी भीमाशंकर भी ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद विश्वेश्वर, वो काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो उसकी पौराणिक कथा है कि जो हजारों सालों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो हिंदू धर्म स्थान में एक विशिष्ट स्थान उसको माना गया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पे है, तो वहाँ पर जाकर लोग पावन हो जाते हैं। उसके बाद है श्री त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के उद्गम स्थल पर है। यह काफ़ी पुराना मंदिर है जो जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर शिव जी विराजमान है। और उसका भी महत्व अलग है कि वहाँ पर जाकर अंदर की साइड पर जो लिंग है वो दिखाई देती है हमको, उसका भी महत्व अलग है। और श्री वैजनाथ महादेव, वैजनाथ महादेव है वो शिव पुराण के अनुसार संस्थाल परगना झारखंड में जसीडीह स्टेशन के पास वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है। क्योंकि यही चित्ता भूमि है, परंपरा और पौराणिक कथाओं से भी देवघर में ही श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रमाण मिलता है। वैजनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी भी कहानी पुराणों में, उसकी कहानी का जो उल्लेख है वो भी किया गया है। और उसके ऊपर भी जो पूजा होती है, अर्चन होती है, तो सारे भक्त हैं वो भाव विभोर होके उसके मंदिर पे जाके जो पूजा है, जो भी शिव के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। और जो दूध से, गंगा जल से, बिल्व पत्र से, शिव जी के मनपसंद जो भी फूल है उनसे वहाँ पर जो पूजा अर्चन होता है। उसके बाद है श्री नागेश्वरम। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्रांतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण के 12 मील की दूरी पर है। नागेश्वरम मंदिर है वो एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार नागेश्वरम अर्थात नागों का ईश्वर, यानी कि नागों के देवता के स्वरूप में वहाँ पर शिव जी विराजमान है। और वो भी गुजरात का एक दूसरा ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद है श्री रामेश्वरम। श्री रामेश्वरम तमिलनाडु प्रांत के रामनद जिले में है। रामेश्वरम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। उत्तर में काशी की जो मानता है वो ही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम को चारों धामों में से भी एक धाम में रामेश्वरम विराजमान है। तो रामेश्वरम में श्री राम ने भी जो शिव जी की तपश्चर्या की थी, तो पुराणों में उसका भी जो उल्लेख है वो किया गया है। और श्री राम की भी कई सारी कथाएं हैं जो शिव जी के साथ जुड़ी है। श्री दृणेश्वरम जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो मान्यता है कि अलग अलग देवी देवताओं के जो उसके कारण जो दृणेश्वरम महादेव है, तो अहल्याबाई का भी इतिहास है कि कैसे इस जो ज्योतिर्लिंग है तो उसका नाम कैसे पड़ा। तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इलोरा की जो प्रसिद्ध गुफा है, ये मंदिर इसके समीप स्थित है, जिसका निर्माण अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। और वो औरंगाबाद के दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है।
तो ये थी पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में स्थित है उसकी पूरी की पूरी जानकारी। तो आप सब भक्तों को श्रावण महीने की खूब सारी शुभकामनाएं। और 12 ज्योतिर्लिंग से FP इन्फो आपको आज के दर्शन करवाता है और आप सबका ये श्रावण महीना है वो अच्छा गुजरे ऐसी कामना करता है।